सभी उद्योगी तथा व्यापारी भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम राम कुमार गुप्ता है। उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार पद के मेरा क्रम संख्या 2 है। मैं विगत 5 वर्ष से इस उद्योग वाणिज्य संघ में अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूं, जिसमें हमने सभी अपने ये बॉडी को लेकर के कभी हमारे बीच में कोई मतभेद पहली बात नहीं हुआ। दूसरी बात, हमने इस कृष्णानगर बाजार के लिए व्यापारियों की कैसे सुरक्षा हो, कैसे स्वतंत्र व्यापार हो, इसके लिए 5 साल के अंदर किसी व्यापारी का कृष्णानगर से बिका हुआ माल ना भंसार ने पकड़ा, ना कभी पुलिस प्रशासन ने उसको छुआ। ये व्यापारियों के स्वतंत्र व्यापार और सुरक्षित व्यापारी का पहला संदेश था। दूसरी बात, हमने बस स्टैंड को नगर पालिका के संबंध से यहां पुराने स्थान पे ला करके इस बाजार की जो खत्म हो चुका था व्यापार, उसको फिर से पुनः लय पे लाया गया। इससे व्यापारियों का आज मैक्सिमम व्यापार एवं बाजार में चहल पहल और सुरक्षा बढ़ गया। क्षेत्र के सभी नागरिकों को इससे फायदा हुआ, जिसमें एक नागरिक को वहां पुराने जो नया स्टैंड बना था वहां से 60 रुपए का भार अलग पड़ता था। वो पूरे क्षेत्र के जनता को इससे फायदा हुआ। इसमें हमने पूरा संघर्ष करके और बाजार के सहयोग से इसको पुनः पुराने बस स्टैंड पे स्थापित किया, जिससे आज फिर पूरा बाजार में खुशहाली है और सुरक्षित नागरिक और सुरक्षित व्यापारी भी है। तीसरी बात, हमने थर्ड कंट्री के लिए बहुत बार प्रयास किया। आज फाइल अर्थ मंत्रालय में पड़ा हुआ है, भंसार विभाग में पड़ा हुआ है। बार बार गवर्नमेंट के बदल जाने से ये अधूरा काम मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं पुनः आप लोगों से एक बार इस पद पे अपना अमूल्य मत दे करके आप लोग मुझे जिताएं, ताकि हम इस अधूरे काम को फिर से पूरा करा सके। चौथी, ये आज 3 साल तक तो हमारे व्यापार संघ घाटा में ही था। जब हम पद संभाले उस समय मोटा मोटी कर्मचारियों का 3-4 लाख रुपया ही भी बाकी था। अन्य आमदनी ना होने के कारण कोरोना काल में समय पे जो आपका चुनाव नहीं हो पाया, उद्योग व्यापार मंडल में पैसा भी नहीं था, और जब ये पैसा प्लाईवुड और सीमेंट से जब पैसा आना शुरू हुआ, उसके बाद में तमाम मतलब लोगों ने इस पे शिकायत दर्ज करा करके इस पैसे का चलन उपभोग नहीं होने के कारण ये पैसा खर्च नहीं कर सका मैं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं इस अधूरे भवन को, इस जो पैसा बैलेंस है उसको सुरक्षित तरीके से ईमानदारी पूर्वक हम इस भवन का निर्माण कराना चाहते हैं। और अन्य जैसे हमने प्रदेश सरकार से 30 लाख रुपया माननीय वीरेंद्र कनोडिया के मार्फत से भी जो आया था, उसको प्रदेश सरकार ने ही खर्चा किया। हमारे उद्योग वाणिज्य संघ से उसमें कोई लेना देना नहीं था। हमारा हाल बना, और आज जो हाल आपका उद्योग वाणिज्य संघ की एक शान है, वो आप सभी उद्योगी व्यापारी और सभी नागरिकों का एक सम्मान है। हमने समय समय पे व्यापारियों के हक हित के लिए हमेशा प्रशासन हो, भंसार हो, आंतरिक राजस्व कार्यालय हो, कभी हम पीछे नहीं हटे। आज 5 साल के बीच में कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता है कि हमारे दुकान पे किसी प्रशासन ने छापा मारा हो,
किसी प्रशासन ने हमको परेशान किया हो, कभी हमारा माल भंसार में रोका गया हो, कभी कुछ किसी प्रकार की आज तक आप लोगों के बीच में कोई शिकायत नहीं आई। इसके पहले एक कंबल यदि कृष्णानगर से जाता था तो उसके लिए तमाम राजनीतिक बातें होती थी, तमाम क्रियाकलाप होती थी। वो आज 5 साल के बीच में एक बार भी ऐसा समय नहीं आया जब किसी व्यापारी को बेचा हुआ माल ग्राहक ला करके वापस किया हो या कोई उसको कंप्लेंट किया हो। ऐसा पूरा हमारा कार्यकाल रहा है। समय समय पे हमने सभी व्यापारियों का जो भंसार में काम नहीं चलता था तो हम 2 व्यापारियों का यहाँ पे 2 बार काठमांडू उनके साथ जाकर के डीजी ऑफिस भंसार कार्यालय से और जगह पे वहां पे उद्योग मंत्रालय में जाकर के हमने वो काम भी करवाया है। जो यहीं के उद्योगी व्यापारियों के आप पूछ सकते हैं। चुन्ना जी का एक ट्रक का मामला था, मैं अपने जाकर के ही उनका वहां से डीजी से बात करके आदेश करवा करके और उनका ट्रक भी पास हुआ। हमने इंडो नेपाल प्लाईवुड के प्रोप्राइटर राधेश्याम जायसवाल जी के साथ जाकर के उद्योग मंत्रालय में भी उनका काम जो नहीं हो रहा था हमने दर्ता कराया। कुछ कानूनी प्रविधि के कारण उनका काम नहीं हो पाया। 3 महीना लेट होने के कारण, समय पे उनका फार्म नहीं जमा होने के कारण, कानूनी के कारण वो काम नहीं हो